हे गाइस, दिस इज भाई अफसर इंजीनियर। आज हम बात कर रहे हैं त्रिपाठी हैदराबाद की। कॉलेज यार बहुत 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 ही शानदार है। आज हम बात करेंगे यूजी डाटा स्पेक क्या होता है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना होता है, कट ऑफ क्या जाती है, प्लेसमेंट क्या जाता है, और ये सबका ड्रीम कॉलेज आज से बनने वाला है, क्योंकि इस पर एनी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। जिस सिंपल से इसका लोगो है, बरगद का पेड़ देख लीजिए आप, और ये मैं हूँ और ये कॉलेज है। यहाँ पर कॉलेज रिव्यू चल रहा है, तो देख लेते हैं पूरा वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिपाठी 3 प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनेशनल, एक होती है इंडियन, एक होती है इंद्रप्रस्थ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल में कौन कौन आती है। हैदराबाद आती है, बेंगलोर आती है, भुवनेश्वर आती है, पुणे आती है और नया रायपुर। देख लीजिए, एक चीज़ बहुत कन्फ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, रायपुर और जो रायचूर है दोनों अलग अलग है, और जो पुणे है और एक जेपनो है दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी। एक इंटरनेशनल होती है जिसको आई स्क्वायर करके बोलते हैं, और एक इंडियन है, तो दोनों अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात होती है, कुछ लोग सोच लेते हैं इंटरनेशनल और इंडियन दोनों एक नहीं है स्टूडेंट। ओके भाई, और सबसे पहले देख लेते हैं जो इंटरनेशनल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है और फीस इसकी हाई होती है, और जो इंडियन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और इसकी फीस वेरी लो तो नहीं कह सकते, बट जो इंटरनेशनल की फीस है उससे ज़रूर कम होती है। और जो इंद्रप्रस्थ है जो एक लौता है दिल्ली के अंदर ही आता है, जो सबको बहुत लोगों को सपना भी है त्रिपाठी दिल्ली, क्योंकि इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो लेकिन आज हम बात कर रहे हैं त्रिपाठी हैदराबाद। अगर आपको किस किस कॉलेज पर चाहिए रिव्यू, तो मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा त्रिपाठी चाहिए, कौन सा एनआईटी चाहिए, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कौन सा प्राइवेट कॉलेज चाहिए। X to Z कोई भी कॉलेज हो तो मुझे कमेंट में डाल दो कि इस कॉलेज पर रिव्यू लेके आओ भाई, मैं लेके आ जाऊँगा। आप लोगों के लिए तो बैठा हूँ मैं, तो देख लेता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से और लाइक ठोको। और मैं बता देता हूँ, इसकी जो PDF है त्रिपाठी हैदराबाद की, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उससे जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगा, देख लीजिए आपके लिए। हाँ, और अगर आपके फिर भी डाउट रहता है, मैं तो पहले बार सब डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, लेकिन कुछ भी डाउट आपके पास रहता है तो जो मेरी पर्सनल आईडी है यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर जो चैनल आईडी है जो आपकी अपनी खुद की है, जीनियस कॉलेज, इससे भी पूछ सकते हैं, इस पर भी पूछ सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई मिल सकता है। हाँ, और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, तो मैं सैटरडे और संडे को स्टोरी डाल देता हूँ, उस पर आप मुझे मेंशन कर सकते हैं और उसको मैं सीधा वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ जाऊँगा उस पर। अगर चलो देख बढ़ लेते हैं जल्दी से आगे फटाफट। ये देखिए कुछ त्रिपाठी हैदराबाद का नज़ारा बाहर ये दिखता है, और कुछ ये दिखता है, मतलब पेड़ पौधे तो काफ़ी है यहाँ पर, हरियाली भी काफ़ी अच्छी छाई हुई है। चलो देख लेते हैं अगले। हाँ जी, आपकी क्लासेस हैं जी, आपके कुछ क्लब इवेंट हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी लैब है। अब देख लीजिए कंपेरेज एवरेज प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले त्रिपाठी इलाहाबाद और त्रिपाठी हैदराबाद, मैं दोनों को इक्वल मानता हूँ। मेरा मानना इसलिए है क्योंकि यह तो पहली बात तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसका ओवरऑल 20 लाख का है, इसका ओवरऑल 26 लाख का है। इसमें अराउंड 4 या 5th ब्रांचेस, इसमें ओनली 2 हैं, तो बताइए कौन सा बेस्ट है। जो बेस्ट है इलाहाबाद, इसमें मैकेनिकल है शायद, हाँ है, तो इसका ओवरऑल प्लेसमेंट देखा जाता है। और अगर इसका जो इलाहाबाद की उसका भी EC और CSE का अकेला उठा लो, उसका भी 25+ लाख जाता है, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। और इसकी फीस त्रिपाठी हैदराबाद से थोड़ी कम है, और जी आपको देख लेना दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलोर और ग्वालियर ये सब बराबर है। चलो सबसे पहले जी आपने देख लिया, कंपेयर जी देख लेना आप कैसे प्लेसमेंट का अकॉर्डिंग है। मैं सेपरेटली IIT त्रिपाठी इलाहाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, सब बहुत ही जल्द आने वाला है इस चैनल पर वीडियो। तो अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। जी देखिए, इंस्टीट्यूट का नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इसको लोग IIT त्रिपाठी H के नाम से जानते हैं। यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है।
प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई गवर्नमेंट में नहीं आती, इंटरनेशनल, और 1998 में बना था। देखिए 1998 में बना था और इतनी जल्दी इतना बूम कर गया है कॉलेज। इसकी लोकेशन तेलंगाना हैदराबाद में है। अब देख लेते हैं इसकी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसकी 601 से 800 के बीच में है 2022 का, मतलब 2021। अब क्या लिखें, 2022 तो आ ही गया है। NIRF रैंक 101 से 150 के बीच में आई है। और NIRF रैंक सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में 54 आई है। ये है पूरी ऑल ओवर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग नहीं जोड़ा है इसमें, सभी जोड़ा है, जैसे PhD हुआ, MTech हुआ, सब चीज़ जोड़ा है। PhD और ओवरऑल पूरी ओवरऑल इंस्टीट्यूट जोड़ा जाता है इसमें। और इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग मतलब कि BTech वाले आपके लिए जोड़ा जाता है, BTech और MTech वालों को। अब देखते हैं इसकी कनेक्टिविटी। सबसे पहले पहुँचे कैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, पहुँचे कैसे, जीमेल्स में करो पहुँच जाओ। अरे भाई इस बात की नहीं, कैसे पहुँचे, जाना है मुझे वहाँ पर घूमने यूनिवर्सिटी, तो कैसे पहुँचे। अच्छा ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल में अगर आप उतरोगे तो 31 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन है जो 18 किलोमीटर दूर है। यह कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट फिर भी ठीक है, 66 एकड़ का है। अब देख लेते हैं एडमिशन मोड। अगर आप UG में जाना चाहते हैं तो इसके लिए GMS निकालना देना पड़ेगा और डासा देना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं डासा उन लोगों के लिए है जो विदेश में पढ़ते हैं, अर्थात कह सकते हैं एक प्रकार से जो विदेश से 12th करते हैं उसके बाद इंडिया में आकर TRIIT हैदराबाद में स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए डासा मोड ही देना पड़ेगा, जब भी उनका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और UG मोड होता है, इसके साथ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, स्पेक होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ओलंपियाड भी इससे यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ पर परफॉर्म रखा है जॉइंट एग्जाम, डासा का डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अवार्ड, सीधा इसमें फॉर फॉर्म भी लग रखा है, डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अवार्ड में पढ़े हुए हैं जो कोई। और UG का अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, इसका परफॉर्म होता है, स्पेशल चैनल फॉर एडमिशन इसका परफॉर्म होता है। जी आपको पूरा PDF मैंने कह दिया, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले देख लेते हैं जो GMS का है उसमें से BTech में एडमिशन मिलता है। अगर GMS से जा रहा है तो सिर्फ 4 ईयर कोर्स में एडमिशन मिलेगा, ना कि 5th ईयर कोर्स में। और जो डासा है उसके लिए आपको दोनों रास्ते खुले हुए हैं। आप सोच रहे हैं BTech करना चाहते हैं BTech में जाइए, आप सोच रहे हैं डुअल डिग्री करना चाहते हैं डुअल डिग्री करेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, यह कॉलेज यार पूरा रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। और UG है, इसमें आप BTech में नहीं जा सकते, इसमें आप डुअल डिग्री में जा सकते हैं, स्पेक के द्वारा आप BTech में जा सकते हैं और डुअल डिग्री में नहीं जा सकते हैं। और ओलंपियाड और L-EEE में आप BTech में नहीं जा सकते हैं और डुअल डिग्री में आप जा सकते हैं। ओके चलो, अब जो हमने पहले ही कह दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में डाल दो कौन सा कॉलेज आपको चाहिए रिव्यू के लिए। और चलो देख लेता हूँ आगे सिलेक्शन। अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा अच्छे कॉलेज से BTech नहीं कर पाते हैं कुछ कारणवश से, उनका मन होता है मैं TRIIT हैदराबाद में जाकर MTech करूँ, MS करूँ, PhD करूँ एक्सेट्रा। अगर PhD करना है, MTech करना है, MS करना है तो PG IEEE का मोड होता है, उससे जाइए एग्ज़ाम दीजिए। शायद नहीं कन्फर्म इसका इंटरव्यू होता है, उसको निकालिए और आपका कन्फर्म एडमिशन हो जाएगा। PDM होता है, यह PDM ओनली MTech के लिए है, ना कि MS के लिए, ना कि PhD के लिए। और वो भी MTech के लिए CSE में इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। PDM सिर्फ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में ही मिलेगा। अब देखते हैं WRF ओनली 4 होता है PhD के लिए, जो CSE और EC के में मिलता है। और स्टैंडिंग कमेटी होता है जो MS और PhD के लिए ही एग्ज़ाम करवाया जाता है। PG का जो फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जाइए PG अगर करना चाहते हैं तो PG EE का एग्ज़ाम दीजिए और क्लियर कीजिए और TRIIT हैदराबाद के मज़े लीजिए। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले जाइए TRIIT हैदराबाद की ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट ये लिखी हुई है और इसमें आपको एडमिशन सेक्शन मिलेगा एक, वहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा होगा, उस पर क्लिक करो और अप्लाई कर दो। अब देख रहे अप्लाई करते वक्त आपको रुपए कुछ
एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि जीमेंस वाले 1500 रुपये करते हैं, डासा मोड वाले 6000 रुपये करते हैं, और यूजी डब्ल्यू वाले 2000 रुपये करते हैं, और स्पेक वाले 500 रुपये करते हैं, ओलंपियाड वाले 1500 रुपये करते हैं, LEEE वाले 2000 करते हैं, और WRAPG जो करना चाहते हैं उन्हें 2000 रुपये पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। सब्सक्राइब देख लीजिए, कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, वो सोच लेते हैं जी मैंने क्लियर कर दिया, मेरी 99.9 मुझे तो त्रिपाठी हैदराबाद मिल ही गया, लेकिन वो एक गलती ये कर लेते हैं कि वो त्रिपाठी हैदराबाद के अलग से कोई फॉर्म फिल नहीं करवाते हैं। तो अगर त्रिपाठी हैदराबाद में पढ़ना है आपको तो मस्ट है आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने बता दिया है अप्लाई कैसे करना है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि इसका जोसा काउंसलिंग करता है, मैं बता देता हूँ इसका जोसा काउंसलिंग नहीं करता है, इसकी काउंसलिंग यूनिवर्सिटी अपनी खुद की स्वयं करती है। अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है तो आपको सेपरेटली इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। ये मैंने डेट लिख रखी है कि कब निकलता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म जरूर फिल करना है। अगर आपकी 99 पाउंड कुछ है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलने के चांस यहाँ पर बन जाते हैं। जी यहाँ पर आपको डेट रखी GMS, डासा, यूजी, ओलंपियाड, स्पेक, WG, PG, ये सब चीज़ मैंने दे दी। आपको डिस्कशन में लिंक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगी, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अब देख लेते हैं सीट मेट्रिक। सबसे पहले देख लेते हैं GMS के अकॉर्डिंग कितनी सीट है यहाँ पर। CSC में 75 है और EC में 45 है। टोटल 120 है और फीमेल के लिए 25 है SC के लिए, और EC के लिए 50, तो टोटल हुई 40। इतनी आपके GMS के लिए ओनली सीट्स हैं, मतलब टोटल कह सकते हैं 160। अब देख लेते हैं डासा मोड में 25 CSC के लिए है और EC के लिए 10 है और CND के लिए 2 है और CLD के लिए 2 है और CHD के लिए 2 है। अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए, CND और CLD और CHD तो जो मैंने पहली बार ब्रांचेस नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बताने वाला हूँ, परेशान मत होइए, बस बने रहिए एंड तक वीडियो। अब देख लेते हैं यूजी में आपको CSC में 30, जी आप देख लेना पूरा डिस्कशन में मिल जाएगा। मतलब कि यूजी से 97 सीट्स हैं पूरी कॉलेज में, अगर यूजी से जाना चाहते हैं 97 है। तो जी आपको देख लेना एक बार क्या क्या लिखा है। कंप्यूटर साइंस, मतलब कि इसमें सीधा सा रिसर्च ओरिएंटेड है, कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट है इसमें पूरा कुछ कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पर मिलती है। कंप्यूटर साइंस, मास्टर साइंस, ह्यूमन साइंस, न्यूट्रल साइंस और जो कुछ आपको दिख रखी है सो आप पढ़ लेना। इसमें 27 है कुल सीट डासा यूजी मोड के सर है। अब देख लेते हैं स्पेक मोड। CS के लिए ओनली 10 है और EC के लिए भी ओनली 10 है, मतलब 20 है ओनली। अब देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स का, वो मैंने कहा था कि अभी फॉर्म बता रहा है, जी लिख रखा है मैंने फॉर्म, एक बार पढ़ लीजिए। CSC का होता है कंप्यूटर साइंस, EC का होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, CND का होता है CSC एंड MS बाई रिसर्च एंड CSC 5 ईयर कोर्स है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जिस सारे 5 ईयर कोर्सेस हैं। ECD ये भी रिसर्च ओरिएंटेड है, यह भी 5 ईयर कोर्स है, और JCND यह नेचुरल साइंस ओरिएंटेड, कंप्यूटर साइंस ही ओरिएंटेड है, सब कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है यहाँ पर। 5 ईयर कोर्स यह भी है। CHD यह भी ह्यूमन साइंस है और 5 ईयर डिग्री कोर्स है, और CLD भी यहाँ पर देख लीजिए 5 ईयर कोर्स है, और BSD भी यहाँ पर बिल्डिंग साइंस जो कि लिख रखा है, बीटेक में बिल्डिंग साइंस BSD यह भी 5 ईयर कोर्स है। अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ। यार इसकी कट ऑफ बहुत बहुत हाई जाती है, लेकिन इसका प्लेसमेंट भी बहुत बहुत हाई जाता है। तो देख लेते हैं इसकी रैंक राउंड नंबर फर्स्ट में कितनी गई थी फॉर बॉयज़ के लिए। CSC के लिए 99.97 आना चाहिए जब आपका यहाँ पर एडमिशन हुए थे, और 363 यहाँ पर आना चाहिए JMS में रैंक, और यहाँ पर EC के लिए 99.93 गई थी, और रैंक यहाँ पर 871। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस पर कोई SC, OBC, ST एक्सेट्रा कोई भी कैटेगरी यहाँ पर मान्य नहीं, यहाँ पर ओनली सब कुछ जनरल ही माना जाता है। सिर्फ गर्ल्स के लिए कुछ कोटा दे देते हैं जी लोग, और कोई कैटेगरी पर नहीं मिलता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं गर्ल्स के लिए 99.8 गया था यहाँ पर, और 99.7 CSC के लिए गया था। अब देख लेते हैं राउंड 2 में देख लेते हैं 99.92 गया था।
जिसकी 1000 रैंक थी, और ईसी में 99.7 गया था गर्ल्स के लिए, 99.7 सीएसई के लिए गया था, और 99.4 ईसी के लिए गया था। अब देख रहे थे राउंड थ्री में 99.92 सीएसई के लिए गया और 99.7 ईसी के लिए गया, और गर्ल्स के लिए सीएसई के लिए 99.7 गया और सीएस के लिए 99.4 गया। इसमें देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए राउंड 4 में भी 99.9, मतलब कि लास्ट के मात्र 1 2 3 का ही अंतर आ रहा है। यहाँ पर 99.9 तो लगा ही है बॉयज़ के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 99.7 गया है और यहाँ पर 99.8 99.6 गया था। अब देख लेते हैं 2020 की कट ऑफ किया गई जी मेंस की, जो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा तो आप लोग देख लेना, जो मुझे कोई बताने की इतनी आवश्यकता नहीं, वो सभी 99.7 है, आप समझ सकते हैं, इतने तो समझदार है। यहाँ पर देखिए 99.9 नहीं गई, मतलब थोड़ा बहुत अंतर आता है क्योंकि त्रिपाठी हैदराबाद है, IIT गोवा नहीं है कि यहाँ पर बहुत अंतर आ जाए कट ऑफ में। तो यहाँ पर जो मैंने डाल दिया है, अब देख लेते हैं अगर यूजी मोड से जाना जाते हैं तो इसकी कट ऑफ क्या गई थी। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें सीएस के लिए ओनली 66 पर ही क्लोज हो गया था, मतलब कि अगर आपकी 66 रैंक नहीं है तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलने वाला। और ईसी में आपकी 249 गई थी, मतलब कह सकते हैं 250 गई है। और बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 163 गई है, और नेचुरल साइंस के लिए 171 गई थी, और ह्यूमन साइंस के लिए 203 गई थी। अगर आप यूजी में 200 से कम लाते हैं, 200 के अंदर अंदर आपके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ब्रांच आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकती है। अब देख लेते हैं डासा मोड। डासा मोड में सबसे पहले यहाँ पर तो कोई रैंकिंग नहीं बनाई जाती, यहाँ पर सिर्फ मार्क्स बनाए जाते हैं। 1500 का होता है यहाँ पर वो एग्ज़ाम। सबसे पहले यहाँ पर एग्ज़ाम में सीएससी में 1460 आना चाहिए, यहाँ पर 1420 आए थे जब यहाँ पर एडमिशन मिला था, और डुअल डिग्री में 1420, यहाँ पर 1430, यहाँ पर 1420 ह्यूमन साइंस के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, पूरा मैंने लिख रखा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देख लेते हैं फीस। यार इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, जो अफोर्डेबल है वो कर सकते हैं, जिसके पास रुपए की कमी नहीं है वो तो यहाँ पर फीस भी पे आराम से कर सकता है। लेकिन फीस के साथ साथ उसको प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। सिक्योरिटी मनी 10,000 ले लेते हैं ये लोग। वन टाइम फीस यहाँ पर 10,000 देनी पड़ती है, जो कि रिफंडेबल नहीं होती, और यहाँ पर आपको रिफंडेबल होती है। लेकिन कुछ बच्चे मुझे ये बताए थे रिफंडेबल का सिर्फ नाम है, जो 4 ईयर के बाद या 5 ईयर के बाद ये रिफंड नहीं करते हैं। और पहली बात तो बच्चे ध्यान नहीं लगाते क्योंकि उनका प्लेसमेंट इतना लग जाता है, 10,000 पर कौन दिमाग लगाता है। 10,000 वही दिमाग लगाते हैं जिसका प्लेसमेंट नहीं होता है। और इसकी ट्यूशन फीस 1.5 लाख रुपए गई है पर सेमेस्टर, 1.5 लाख फीस है, समझ रहे हो। हॉस्टल फीस चार्ज सबसे पहले देख लो, बॉयज़ के लिए 14,000 आसपास है और 14,500 गर्ल्स के लिए है। वन टाइम फीस आपको देना पड़ेगा 1,800 रुपये, और मैथ्स के ये एडवांस लेते हैं 17,500, और यहाँ पर टोटल हो जाते हैं आपके 2,03,000 के अराउंड बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 25% ट्यूशन फीस कंसेशन मिल जाता है ऑल गर्ल्स को। लेकिन जो कंडीशन है, डासा मोड, स्टैक मोड और एक्सेट्रा को यहाँ पर नहीं मिलता, ओनली जी मेंस वालों के लिए ही जो 25% डिस्काउंट देते हैं। अब देख लेते हैं स्कॉलर, जो मैंने लिख रखा है 25 वही नोट वाला है यहाँ पर। स्कॉलरशिप सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप स्कॉलर लेना चाहते तो आपको फर्स्ट ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप जो सेकेंड ईयर में दे देते हैं। अब देख लेते हैं इसका प्लेसमेंट, यार बहुत 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 ही शानदार है। CSC 100% CSC का है, 100% EC का है, 100% CSC का है, 100% EC का। लेकिन जो बिल्डिंग साइंस उसका मात्र 76% है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग साइंस में अगर आप जा रहे हैं तो ओनली 76% आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है जो 2021 के बच्चे में कुछ मक्कारी कर गए इसलिए शायद 76 गया था, लेकिन 2020 का भी यहाँ पर 70 के आसपास ही गया था। अब देखते हैं 2022 में क्या जाने वाला है, उसके लिए आप चैनल से जुड़ना पड़ेगा आपको।
तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों, ताकि वो भी थर्ड पार्टी हैदराबाद में पहुंच सकें। अब देख लेते हैं हाईएस्ट पैकेज क्या गया था। थर्ड पार्टी हैदराबाद का CSE का 56 गया है, EC का 45 गया है, और बिल्डिंग साइंस का देख लीजिए आप, बिल्डिंग साइंस का भी यहाँ पर बहुत हाई आता है, देखो 28 गया, लेकिन फिर भी ठीक है, इनके अकॉर्डिंग थोड़ा कम नहीं, बहुत कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 45 गया है, और इसका भी 45 गया है। अब देख लेते हैं आगे क्या है, आने वाली स्लाइड। अब वो एवरेज प्लेसमेंट, इसका एवरेज प्लेसमेंट IIT से बेस्ट है। IIT जो बॉम्बे के सपने तुम देखते हो ना, IIT बॉम्बे पहुंचकर बस मैं मज़े काटने वाला हूँ, वहाँ पर मेरा प्लेसमेंट 14 लाख 15 लाख, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में फिर से वही कह रहा हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस EC ही अकेला है, और यहाँ पर ब्रांच काफ़ी होती है, इसलिए इनका एवरेज प्लेसमेंट 14 से 15 रह जाता है, 14 से 20 मान लेते हैं, 20 रह जाता है। लेकिन इसमें CSE, अगर CSE IIT बॉम्बे होगा तो इस बार का तो प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ा गया है, लेकिन एवरेज उसका भी इस साल का 32 के आसपास रहा है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस का। और इसका देख लेते हैं MS बिल्डिंग साइंस का, इसका भी एवरेज प्लेसमेंट 19 लाख का, पता नहीं 76% ही क्यों जा रहा है एवरेज प्लेसमेंट इसका, लेकिन फिर भी 19% है। अगर 76% से कहीं 90% हो जाए तो यहाँ पर 25 भी हो जाएगा, यहाँ पर G और G सेम हो जाएगा। और जो CSE के लिए डुअल डिग्री का वो 28 गया है, और एवरेज प्लेसमेंट इसका 24 गया है। इसमें देख लेते एप्पल बेस्ट कंपनी आती है सबसे पहले, यहाँ पर गूगल भी आती है, यहाँ पर अमेजोन भी आती है, यहाँ पर अल्फा भी आती है जो कि इस समय टॉप पर चल रही है, एडोबी भी आती है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, यहाँ पर गोल्डमैन सच भी आती है, और एक्सेट्रा, यहाँ पर फेसबुक, लिंक्डइन एक्सेट्रा सभी आती है यहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी ऐसे ही, और उसमें बता दो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बता ही दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में भर दो कि किस कॉलेज पे आपको पूछेगी रिव्यू। अब देख लेते हैं यहाँ के मैथ्स और हॉस्टल। यहाँ का यार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको नए हॉस्टल दिए जाते हैं, और बाकी सबके ओल्ड हॉस्टल्स हैं। ऑल फ्रेशर डबल सीटर रूम मिलते हैं, गर्ल्स के लिए बाथरूम अटैच होती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर आपको वाईफाई नहीं देते हैं, और यहाँ पर लॉन्ड्री यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद आपको इंटरनेट मिलेगा तो 24 आवर और 7 दिन के लिए मिलता है। आपको परमानेंट कोई दिक्कत नहीं है नेट की होने वाली, 1 साल, बट 1 साल तो दिक्कत है। यहाँ पर देख लेते हैं, अलमारी मिलेगी, बेड मिलेगी, मिरर मिलेगा, फैन मिलेगा, और आपकी आधी चीज़ें, सब चीज़ें मिलेगी आपको रूम में। यहाँ पर 4 मेस अवेलेबल है, बहुत साउथ इंडियन के लिए है, नॉर्थ इंडियन के लिए भी है। यहाँ पर फूड बहुत टेस्टी होता है, लोगों बता रहे थे, मैंने बात किया था कि यहाँ पर भोजन बहुत टेस्टी होता है, वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। फूड की क्वालिटी मेंटेन रहती है, यहाँ पर फूड भी वेराइटी रहती है, अच्छी ग्रेट क्वालिटी देते हैं ये लोग खाने के लिए। अब देख लेते हैं इस कॉलेज को यार ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं एलुमनी यहाँ पर कौन कौन। सबसे पहले देख लेते हैं मिस्टर आकाश सिन्हा जो कि कैश फ्री के फाउंडर हैं, और अंशुमान सिंह जो कि इंटरव्यू विट के फाउंडर हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यार, हाँ इस कॉलेज की एक खासियत बहुत शानदार है। अगर आप इस कॉलेज में जा करके कोई स्टार्टअप करना चाह रहे तो कॉलेज आपको रिफंड दे देगा, 14-15 लाख 20 लाख ऐसे ही जाओ आपका कोई स्टार्टअप करो। लेकिन इस कॉलेज में इतना प्रेशर रहता है कि ओनली 25% स्टूडेंट ही स्टार्टअप का सोचते हैं ओनली, फिर भी कॉलेज उनको रिफंड कर देती है। और इस कॉलेज की सबसे बड़ी शानदार कि बहुत कम कॉलेज ऐसे होती हैं जो स्टार्टअप के लिए फंड देती हैं। यह कॉलेज स्टार्टअप के लिए फंड ले जाइए, 14-15-20 लाख तो ऐसे ही दे देता है।
अगर आप इस कॉलेज में जाने के बाद सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब करना चाहूँगा, पढ़ाई करना चाहते हो, ये आपके लिए कॉलेज नहीं है। सबसे पहला तो ये इसका, इसलिए आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए इसे। और दूसरा, यहाँ पर अटेंडेंस बहुत मायने रखती है। यहाँ पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा अटेंडेंस। और वीकली असाइनमेंट देते हैं। अगर असाइनमेंट नहीं दिया आपने वीकली में कंप्लीट करके, तो जी यहाँ पर आपके नंबर काट लेते हैं। जो स्टूडेंट ने मैंने बताया कि अगर आप असाइनमेंट सही से देते हैं तो आपका बैक वेंचर में नाम आने लगता है और कि आप लोग के नंबर काट लिए जाते हैं। यहाँ पर बैकलोड भी बहुत हाई होता है। यहाँ पर लेट सबमिशन नहीं होता। अगर आप लेट जा रहे हैं तो आपका क्लास में अलाउड नहीं करते हैं। और यहाँ पर लेस ओवर ऑफ फैकल्टीज है, जहाँ तक बड़ी फैकल्टीज नहीं है। और यहाँ पर आईआईटी तो बेस्ट है। आईआईटी इनका मैच इससे नहीं कर सकते हैं कि आईआईटी इज द बेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसका कनेक्शन विथ प्रोफेसर। सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो कनेक्शन है, मतलब स्टूडेंटों का कनेक्शन प्रोफेसर से कम है। छोटे छोटे तो बैच है यहाँ पर, और फिर भी आपका कनेक्शन कम हो पाता है। तो यहाँ पर आपको इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों बताओ कि पार्टी हैदराबाद में मुझे जाना है, बढ़िया स्टार्टअप करना है। 40-50 लाख रुपए तो ऐसे ही फंड दे देते हैं कॉलेज वाले। जाइए स्टार्टअप करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जरूर बता दीजिए कौन सा अगला कॉलेज आना चाहिए। मुझे कमेंट में बताओ कि किस पर रिव्यू चाहिए फटाफट। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ जी, मैं फिर से बता देता हूँ। और आपको मैंने तो पहली बार सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट क्लियर आपको नहीं हुआ है तो मैं सैटरडे और संडे एवरी स्टोरी लगाता हूँ, उस पर आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। जी मेरी पर्सनल आईडी है, इस पर भी कर सकते हैं। और जी आपकी अपनी चैनल की आईडी है जीनियस कॉलेज की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, सी यू अगेन।